अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको इस नई वीडियो में वेलकम किया जाता है। ये वीडियो मेरा बनाने का बेसिक मकसद ये है कि जो लोग तुर्की का वर्क वीज़ा हासिल कर चुके हैं, यानी कि तुर्की का वर्क परमिट उनका आ चुका है और उनका तुर्की का वर्क वीज़े का प्रोसेस हो रहा है, या जिनका तुर्की का वर्क वीज़ा स्टिकर हो चुका है, उनके साथ कुछ बेसिक मालूमात शेयर करना है। वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों ने मेरा अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अपने भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कुछ भाई मेरी वीडियोज़ के नीचे ये कमेंट करते हैं कि हमारा तुर्की के वर्क वीज़े की अप्रूवल आ चुकी है, लेकिन अभी तक हमें अनातोलिया ऑफिस से कॉल नहीं आई दोबारा पासपोर्ट ऑफिस में सबमिट करने के हवाले से। देखें, जैसे ही आपकी तुर्की की वर्क वीज़ा की अप्रूवल आती है तो आपको कम से कम 20 या 45 दिन के अंदर अंदर आपको अनातोलिया ऑफिस से कॉल आती है। आपको इस हवाले से बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। देखें, अप्रूवल ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जो आना मुश्किल होती है। आपको इस हवाले से बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। देखें, अप्रूवल अगर आपकी आ गई है तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। अगर आप तुर्की का वर्क वीज़ा प्रोसेस करवा रहे हैं तो आपको सब्र के साथ तुर्की के वर्क वीज़ा के मुकम्मल प्रोसेस से गुजरना होगा। तुर्की के वीज़ा के लिए वर्क परमिट अनातोलिया ऑफिस में जमा करवाने के बाद जैसे आपकी अप्रूवल आती है, उसमें तकरीबन अप्रूवल में बस 12 से 15 दिन के अंदर अंदर आपकी अप्रूवल आ जाती है। और अप्रूवल आने के तकरीबन कम से कम 20 या 45 दिनों के अंदर आपको दोबारा अनातोलिया ऑफिस से कॉल आती है कि आए आकर अपना अनातोलिया ऑफिस में पासपोर्ट जमा करवाएं। अप्रूवल आने के बाद अनातोलिया ऑफिस से उसी बंदे को कॉल आती है जिसका वीज़े का प्रोसेस तकरीबन मुकम्मल हो चुका हो, यानी कि उसका सिर्फ वीज़ा पासपोर्ट पर स्टिकर होना बाकी रह गया हो। तो इस हवाले से आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स इस हवाले से मेरे वीडियोज़ के नीचे लोग करते हैं कि वीज़ा अप्रूवल तो आ चुकी है लेकिन अनातोलिया ऑफिस से अभी तक कॉल नहीं आई, हमें 20 दिन हो गए, कुछ कैसे हमें 25 दिन हो गए हैं। तो इसके हवाले से आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। अच्छा, तुर्की का वर्क वीज़ा आपके पासपोर्ट पर स्टिकर हो चुका है, अब आपने प्रोटेक्टर ऑफिस जाना होता है फिंगर्स वगैरह करवाने के लिए। उसके बाद आपने सिंपल अपनी टिकट्स वगैरह करवानी होती है। टिकट्स के हवाले से भी मैं आपके साथ ज़रूरी मालूमात शेयर करता चलूँ। देखिए, अगर आपके पास बजट बहुत कम है तो आप अपनी तुर्की की टिकट कराची से करा सकते हैं, पेगासस एयरलाइन की। ये बहुत ही चीप और सस्ती टिकट होती है। पेगासस एयरलाइन की बहुत ही सस्ती टिकट होती है। ये आपको तकरीबन 40 से 50 हज़ार पाकिस्तानी रुपए की टिकट पड़ जाती है। देखें, एक तरफ तो कराची से आपको सस्ती टिकट पड़ जाती है, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी आपको परेशानी ये होती है कि वहाँ की इमिग्रेशन काफ़ी सख्त है। चाहे आपका वर्क वीज़ा आपके पासपोर्ट पर स्टिकर हुआ हो तो भी आपको परेशान करने से बाज नहीं आते। वो आपको तंग करते हैं। वहाँ बिला वजह आपको कराची एयरपोर्ट पर बिठा दिया जाता है, हालांकि आपको तुर्की का वर्क वीज़ा आपके पासपोर्ट पर स्टिकर हुआ है। आप किसी किसी की इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। आप मुकम्मल कानूनी तरीके से अपने वर्क वीज़ा हासिल करके तुर्की जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कराची इमिग्रेशन वाले बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं। तो अगर आपके पास बजट है, आप महंगी टिकट अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको कराची की बजाय इस्लामाबाद या लाहौर से टिकट करवानी चाहिए, क्योंकि कराची की निस्बत इस्लामाबाद या लाहौर की इमिग्रेशन के मामलात काफ़ी अच्छे हैं। इन एयरपोर्ट्स पर बैरूनी मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को इतना तंग नहीं किया जाता। लेकिन बेसिक जो कानूनी प्रोसेस है वो तो तकरीबन हर पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर किया जाता है, लेकिन बिला वजह से कराची एयरपोर्ट पर ही मुसाफिरों को तंग किया जाता है, बाकी किसी एयरपोर्ट पर तंग नहीं किया जाता। इसके साथ अगर आप तुर्की आना चाहते हैं तो ज़रूरी सामान आपको मैं बताता चलूँ कि आपको अपने लिए क्या क्या चीज़ें तुर्की लानी चाहिए। बहुत सारे लोग इस मुगालते में रहते हैं कि तुर्की बहुत ही ज़्यादा ठंडा इलाका है, हमको सिर्फ वहाँ ठंडे कपड़े लेकर जाने चाहिए, गर्म कपड़े नहीं लेकर जाने चाहिए। हरगिज़ ऐसा नहीं है। तुर्की में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जो इसी मुगालते में सिर्फ ठंडे कपड़े लेकर आ जाते हैं और यहाँ आकर वो गर्मियों में परेशान होते हैं, क्योंकि यहाँ गर्मियों वाले कपड़े वो लाए नहीं होते और गर्मियों में उनको दुश्वारी होती है। देखिए, यहाँ सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और गर्मियों में काफ़ी गर्मी भी होती है। आपको दोनों मौसम गर्मियों और सर्दियों के लिए कपड़े अपने साथ लाने चाहिए। इसके साथ अगर हम पॉकेट मनी की बात करें कि आपको कम से कम कितना खर्चा अपने साथ लाना चाहिए, तो देखिए, अगर तो आप वर्क वीज़े पर आ रहे हैं तो आपको किसी किस्म की इतनी परेशानी नहीं है, क्योंकि वर्क वीज़ा पर आने वालों को इस्तांबुल एयरपोर्ट से आगे कंपनी की गाड़ी रिसीव करने आती है। आपको अपनी यहाँ तुर्की में सिम खरीदने के लिए कम से कम आपके पास 2000 खर्चा होना चाहिए, क्योंकि तुर्की की एक सिम 1000 या 1200 तुर्किश लीरा की आती है। इससे ऊपर आपको इतना खर्चा नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी की गाड़ी आपको इस्तांबुल एयरपोर्ट से रिसीव करके कंपनी की राइश पर ले जाएगी। और ज़्यादातर तुर्की वर्क वीज़ा पर आने वालों को तकरीबन हर कंपनी खाना प्रोवाइड करती है, रहने की रहाइश प्रोवाइड करती है और कपड़े तक धो के देती है। लेकिन फिर भी आप एहतियातन 4000 लीरा या 3000 लीरा अपने साथ लाजमी लेकर आएँ। अगर आप में से कुछ देखने वाले भाई अभी ये सोच रहे हैं कि आप वो तुर्की का वर्क वीज़ा अप्लाई करें या गल्फ़ कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताता चलूँ कि गल्फ़ कंट्री की निस्बत तुर्की का वर्क वीज़ा बहुत ही अच्छा है। गल्फ़ कंट्री की निस्बत तुर्की में बहुत ज़्यादा अर्निंग हो जाती है। यहाँ अगर आप कम भी बचाकर पाकिस्तान भेजें तो आप तकरीबन 1,70,000 और 2 लाख के करीब पाकिस्तान भेज सकते हो। ये रकम मैं वो बता रहा हूँ कि आप अपने इधर खर्चे निकाल कर उसके बाद जो रकम पाकिस्तान भेजोगे वो तकरीबन 1,70,000, 2 लाख या 2,20,000 तक होगी।
चाहे अगर आप फ्रेश भी हो तो आप इतनी अर्निंग पाकिस्तान भेज सकते हो। इसके अलावा आप किसी ट्रेड में आ रहे हो, यानी कि आपके पास कोई हुनर है और उसी हुनर का वर्क वीज़ा आप हासिल करके तुर्की आ रहे हो, तो आप 3 लाख 3.5 लाख आसानी के साथ पाकिस्तान भेज सकते हो। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी पैगाम देना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने तुर्की का वर्क वीज़ा अप्लाई नहीं किया तो यही बेहतर टाइम है तुर्की का वर्क वीज़ा अप्लाई करने का, क्योंकि तुर्की एक वाहिद मुल्क है कि जो प्रोफेशनल को यानी ट्रेड वाले लोगों को भी और फ्रेश लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मुहैया करता है। तुर्की आकर आप जलील नहीं होते, आप आते ही अच्छी अर्निंग करने लग पड़ते हो। अगर आप तुर्की का वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते हो तो इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा अच्छी एजेंसीज़ हैं कि जो तुर्की के वर्क वीज़े का प्रोसेस इस वक्त कर रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।